अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे अरशद शीर साहब के कत्ल के केस में उनकी वालिदा ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उस पर उन्होंने कुछ एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पहले तो अरशद शीर साहब पे पाकिस्तान की ज़मीन इन्होंने तंग की, उनको मजबूरन मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, उन पर 15 से ज़्यादा गद्दारी के मुकदमे उन्होंने बनाए। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ही नीचे दो किसी सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जज के ज़रिए एक जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। तो उसने क्या तहकीकात करनी है उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन्होंने ख़ुद ही अरशद शीर साहब को इस मुल्क से भागने के लिए मजबूर किया, उन पर गद्दारी के मुकदमे बनाए। कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के कत्ल पर सियासत ना की जाए, मेरे बेटे के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन साफ़ और शफाफ तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा फैसल वाडा को पता नहीं किसने लॉन्च कर दिया। फैसल वाडा ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठकर सीधा सलमान इकबाल और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि अरशद शीर साहब के कत्ल में 3 पीटीआई के सांप और 2 ख़ास हैं। मतलब उन्होंने डायरेक्ट पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया और सलमान इकबाल साहब पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि फैसल वाडा साहब को पीछे से क्या चीज़ लगी है जो उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर कर रही है। सियासत तो वैसे ही वो अपनी खुडे लाइन लगा चुके हैं उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, और इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत से फैसल वाडा जैसे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ मीडिया पर भौंकेंगे, उनको लॉन्च किया जाएगा किसी की तरफ से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।